हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। अगर आपको किसी भी घर का कराना है तो उसमें क्या खर्चा आने वाला है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसमें पर स्क्वायर फीट का क्या खर्चा आएगा, उसमें कितने परसेंट आपका मटेरियल लगेगा, कितने परसेंट लेबर के चार्जेस होंगे। अगर हम अमाउंट की बात करें तो कितने का आपका मटेरियल लग जाएगा, अलग अलग मटेरियल जैसा कि आपका सीमेंट है, सैंड है, आपका स्टील है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अलग अलग आपका कितना कितने अमाउंट का कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। आप देखेंगे लेबर का आपका क्या खर्चा आएगा। ठीक है, तो पर स्क्वायर फीट हमें मिल जाएगा लास्ट में कि पर स्क्वायर फीट में किस तरीके से निकलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एकदम बताऊंगा बेसिक से लेकर के कि कैसे आपको कैलकुलेट करके चलना है। और अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं आप, या फिर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर आप दूसरे लोगों का घर बनाते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं घर बनाने का, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से रहेंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेनफोर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरीके के कंटेंट और फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है। वहाँ पर बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट भी है जिसको आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, हमें यहाँ पर एक क्या है एग्जाम्पल लेना रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें पर स्क्वायर फीट का रेट निकालना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम मान करके चलेंगे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के कैलकुलेशन करेंगे। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर हमें कोई घर बनाना है और उसकी डायमेंशंस हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई इस तरीके से कोई घर का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका कोई घर है उसका कंस्ट्रक्शन करना है, ये आपका प्लॉट एरिया है। और इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्लॉट एरिया अपना जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास डायमेंशन है, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई और इसका जो फ्रंट एरिया है वो कितना है, उससे आपको क्या मिल जाता है, उसको एरिया। तो सबसे पहले कोई भी आपको एस्टिमेशन करना है किसी भी घर का, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाउस एस्टिमेशन करने से पहले आप उसका हाउस का एरिया कैलकुलेट करेंगे। आप अपने प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करेंगे कि कितने एरिया में आप इस घर को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी है हमारी, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारी ब्रेथ है 25 फीट और इसकी हम लेंथ मान लेते हैं, लेंथ है हमारे पास 40 फीट। ठीक है, तो 25 फीट इसकी चौड़ाई है, 40 फीट इसकी लेंथ है। अगर हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करें इसका, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिया कितना आएगा, 25 इंटू 40 हम करेंगे तो ये आपका आएगा 1000 स्क्वायर फीट। ये आपका एरिया आ जाता है। तो अभी हमें 1000 स्क्वायर फीट में इस घर का कंस्ट्रक्शन करना है और इसका हमें एस्टिमेशन निकालना है पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक, किस तरीके से अलग अलग मटेरियल्स के लिए कितना खर्चा आएगा, लेबर का कितना खर्चा आएगा और पर स्क्वायर फीट हमें क्या कॉस्ट मिलेगी। तो वो ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको निकालना है। तो चलिए हम अपनी यहाँ पर हमने देख लिया, हमने इसको मान लिया एग्जाम्पल कि हमें 1000 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन करना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर समझते हैं कि 1000 फीट अगर हमें हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है, उसका एस्टिमेशन निकालना है, तो हमारे लिए क्या क्या खर्चा आने वाला है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल फॉर्मेट यहाँ पर बना रखा है। मैंने इसमें आपको ये दिखाया है 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट है आपको, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में मिलेंगी, पहले आपको अलग से कैलकुलेशन करना है। अब देखो, जब भी हम किसी भी एस्टिमेशन की बात करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर फीट का रेट निकालते हैं किसी भी हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का एस्टिमेशन करेंगे, उसकी कॉस्ट निकालेंगे, तो कभी भी किसी भी चीज़ की कॉस्ट सेम नहीं रहती है। हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी घर बनवा रहा हो जिसको बेसिक चीज़ें चाहिए घर में अपने, कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी वर्क नहीं चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी तो फिर रेट क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस घर बनवाना है तो फिर उसमें जो है कॉस्ट बढ़ जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट जब हम निकालेंगे पर स्क्वायर फीट रेट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि कोई भी एक फिक्स कॉस्ट होगी, कोई भी एक कांस्टेंट आप बोल सकते हो कि ये मान लीजिए कि 1500 रुपये स्क्वायर फीट है तो ये फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो रेट जो है पर स्क्वायर फीट का रेट, वो आप कह सकते हो, अगर आज के टाइम में मार्केट में बात करें और अगर हम दिल्ली में बात करें तो आपका जो रेट है वो 1200 से लेकर के स्टार्ट होता है। और ये आपका कितना भी जा सकता है, कितने से मतलब है कि 1500 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है, 2500 स्क्वायर फीट भी जा सकता है, 3000 रुपये स्क्वायर फीट भी जा सकता है, 3500 रुपये स्क्वायर फीट भी जा सकता है। अब ये किस लिए जाएगा, मान लो आपको बेसिक सा घर बनवाना है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं घर में आपका, जैसे कि आपका घर में अंदर टाइल्स लगा होगा, पेंट होगा, प्लास्टर वर्क होगा, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होंगी।
तो आपका जो रेट है वो कम रहेगा। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा लग्जरियस घर बन रहा है और फुल्ली फर्निश्ड आप घर बनवा रहे हो, किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो उसका जो कॉस्ट है, या फिर आप कह सकते हो जिस तरीके से विलास वगैरह बनते हैं, कोठी बनती हैं, तो उनका जो रेट है वो 2000 भी जाता है, 2500 भी जाता है। वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने कितनी फैसिलिटीज़ आपको दे रखी हैं, या फिर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, यहाँ पर हम जो एस्टिमेशन कर रहे हैं वो हम एक ठीक ठाक से घर का एस्टिमेशन कर रहे हैं, यानी कि आप उसको बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं कह सकते हो, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है काफ़ी अच्छा घर आप बनवा रहे हो, तो उसका हम यहाँ पर एस्टिमेशन करके आपको दिखा रहे हैं। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मटेरियल्स क्या क्या लगेगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर का कंस्ट्रक्शन होना है तो उसमें कितना कितना मटेरियल लगेगा। और मटेरियल में अगर हम यहाँ पर बात करें तो मटेरियल बहुत सारा लगता है, लेकिन जो बेसिक मटेरियल है और जो एकदम आप कह सकते हो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे कि आपका कंक्रीट है तो कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट आएगा। ठीक है, स्टील है आपकी ब्रिक्स हैं, तो ये सारा जो है वो कॉस्ट वाला मटेरियल है। तो आपके जो मेन मटेरियल्स हैं उनको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी जो मेन एक्टिविटीज़ है उसको कंसिडर करेंगे, लेबर को कंसिडर करेंगे, तब हमें रेट यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीमेंट कितना लगेगा। तो एक आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो सीमेंट आपका लग रहा है 1000 स्क्वायर फीट के घर में, तो यूनिट जो है इसका बैग से और क्वांटिटी आपको मिलती है 450 बैग्स लग रहे हैं। ठीक है, अब 450 बैग मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 1000 स्क्वायर फीट घर के कंस्ट्रक्शन में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये 450 कांस्टेंट है, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कभी भी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो ये डिपेंड करेगा आपकी प्लान के ऊपर कि किस तरीके से आपका घर बन रहा है, कितने वहाँ पर कॉलम बीम है, स्लैब की थिकनेस क्या है, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके लगभग 450 से थोड़े कम भी आ सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इसके आसपास आपके बैग्स रहेंगे, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जो भी हमारा 1000 स्क्वायर फीट में जितना भी हमारा लगभग जो आइटम लगेगा उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो सीमेंट जो है आपका वो 450 बैग लग रहा है। एक बैग आपका जो है वो 380 रुपये का है, तो यहाँ पर आपका अमाउंट बनता है 1,71,000 रुपये। सीमेंट आपका 450 बैग 380 रुपये बैग के हिसाब से 1,71,000 रुपये का सीमेंट लग रहा है। स्टील की हम बात करें तो यहाँ पर जो है स्टील आपका कितना लगेगा, तो स्टील का जो यूनिट है वो केजी है, और क्वांटिटी कितनी है 3200 केजी, यानी कि आपका 3 कह सकते हो आप 3.2 टन आपका जो है स्टील लग रहा है। इसका जो रेट है अभी मार्केट में वो 70 रुपये है, तो मार्केट के रेट अभी के हिसाब से ले रहा हूँ मैं, और इसका जो अमाउंट है वो आपका बन रहा है 2,24,000 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं सैंड की। सैंड कितना लगेगा, तो 2100 CFT तक सैंड आपका लग जाएगा 1000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर जो सैंड का रेट है वो 45 रुपये CFT है, और 2100 CFT आपको लग रहा है, तो इसका अमाउंट बनेगा आपका 94,500 रुपये। तो सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, सैंड हो गया, और एग्रीगेट हम यहाँ पर लेते हैं। तो एग्रीगेट जो है हमारा 1200 CFT तक लग जाएगा। एग्रीगेट का जो रेट है वो 42 रुपये, सभी तरीके का जो एग्रीगेट होगा 20 का 40 का। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो बनता है आपका 50,400 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक कितनी लग जाएंगी, तो आपकी 9 इंच की भी वॉल होगी, 4.5 इंच की भी वॉल होगी, तो लगभग हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में 25,000 आपकी जो ब्रिक्स है वो लग जाती हैं। 5.5 रुपये की आपकी एक ब्रिक है, तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो 1,37,500 यहाँ पर बन रहा है ब्रिक का। तो यहाँ पर हमने मेन मटेरियल्स को कंसिडर कर लिया, यानी कि ब्रिक्स को ले लिया, सीमेंट को ले लिया। सीमेंट जो हमने लिया है वो आपका कंक्रीट का इंक्लूडिंग भी है। कंक्रीट में जितना सीमेंट लगेगा, जितना प्लास्टर वर्क में लगेगा, ब्रिक वर्क में लगेगा, फ्लोर वर्क में लगेगा, ठीक है, सीलिंग प्लास्टर में लगेगा, ये सारा सीमेंट हमने यहाँ पर लिया हुआ है 450। तो जितना भी सीमेंट लग रहा है अलग अलग आइटम्स में वो सब ले रखा है। इसके बाद प्लम्बिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो प्लम्बिंग में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसको हम एक तरीके से लमसम यहाँ पर ले लेते हैं, लमसम यूनिट ले रखा है। और प्लम्बिंग आपका जो है वो 55,000 रुपये में आपका 1000 स्क्वायर फीट का हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपकी लग जाएंगी। लेकिन ये जो है सारे आइटम्स, आप जैसे कि प्लम्बिंग का 55,000 लिया है तो इसमें लेबर चार्ज नहीं है, वो हम अलग से ऐड करेंगे। तो प्लम्बिंग में आपका 55,000 का मटेरियल लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद टाइलिंग की हम बात करें तो टाइलिंग में आपका 65,000 रुपये लगभग आपका टाइलिंग का खर्चा आता है। अगर आप थोड़ी महंगी टाइल लोगे तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है, अगर ज़्यादा सस्ती लेते हो तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 60 से 70 के बीच में आपका टाइलिंग का खर्चा आएगा। ग्रेनाइट डिपेंड करता है कि ग्रेनाइट आपका एक तो किचन में लगता है, इसके बाद आपके जो डोर फ्रेम होते हैं, विंडो फ्रेम होते हैं, वहाँ पर भी आपका ग्रेनाइट लगता है। तो अगर आप वहाँ पर लगवाते हो तो 55,000 रुपये तक का आपका मटेरियल लग जाता है, अगर आप नॉर्मल 120-130 वाला ग्रेनाइट खरीदते हो। इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो इसमें आपके स्विच, सॉकेट, बोर्ड्स, वायरिंग ये सारी लगेगी, तो आप इसको मान सकते हो 70 से 75,000 रुपये इसका खर्चा आता है सिर्फ मटेरियल का। इसके बाद हम डोर विंडो की बात करें तो डोर विंडो में अब देखो मैंने यहाँ पर ले रखा है 1,20,000। अगर आप
अच्छी क्वालिटी के डोर लगवाते हो, अगर आप HDHMR का बोर्ड लगवाते हो तो आपका 1,20,000 रुपये तक का मटेरियल लग जाता है, विंडो डोर सारी चीज़ें मिला करके। ठीक है, इसके बाद पेंट की हम बात करें तो पेंट में यहाँ पर आप देखोगे पेंट का जो मटेरियल का खर्चा है वो आपका 70,000 रुपये है। 70,000 रुपये ले रखा है, 70 से 80 का खर्चा आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका जो है पेंट होगा तो यहाँ पर पुट्टी वगैरह सारी खिंचेगी तो मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाता है ये सारे मटेरियल्स, जो मेन मटेरियल्स हैं उसको हमने ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन मटेरियल्स की हमने कॉस्ट ले ली, इन सभी को हम एक जगह ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मटेरियल कॉस्ट मिल जाती है। ये हमने सम कर रखा है इसका, ये देखो हमने फर्स्ट से लेकर के सीरियल नंबर 11 यानी कि सीमेंट से लेकर के पेंट तक हमने इन सभी को ऐड किया और यहाँ पर हमें कॉस्ट मिलती है मटेरियल कॉस्ट, ये मिलती है हमें 11,12,400 रुपये, ये आपको मटेरियल कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, 11,12,400 ऊपर हमने यहाँ पर दिखा रखा है इसको। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। तो अब लेबर कॉस्ट, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मटेरियल हमने निकाला 11,12,000 रुपये का आपका मटेरियल लग रहा है, तो मटेरियल जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन में वो लगभग आपका 70% तक लगता है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की उसका 70% तक आपका मटेरियल लगता है और 30-35% में आपकी लेबर लगती है। इस तरीके से आपका काम होता है। तो यहाँ पर हमने माना कि मटेरियल हमारा 70% लग रहा है और 30% जो बचा हुआ अमाउंट है उसकी लेबर लगेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमें मिल गया यहाँ पर 11 लाख रुपये मटेरियल की, तो अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट कितनी है, उसके बाद हम लेबर की कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने 11 लाख को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 70। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि टोटल आपका जो अमाउंट है वो आपका आएगा 15,89,142 रुपये। टोटल आपकी जो कॉस्ट आ रही है 15,89,000 है, जिसमें 11 लाख का मटेरियल है और लेबर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया यानी कि टोटल कॉस्ट को, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से, यानी कि 30% हमने लेबर निकाली। 30% का जो अमाउंट है वो आपका बन रहा है 4,76,742 रुपये, यानी कि 15,89,000 टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, इंक्लूडिंग लेबर एंड मटेरियल चार्जेस। मटेरियल 11 लाख का है और लेबर जो कॉस्ट है वो 4,76,000 का है। तो यहाँ पर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट आप निकालोगे तो 1,589 रुपये आपकी आ जाती है। ये कैसे निकालना है, तो अब हमने निकाला 15,89,000, ये हमारी टोटल कॉस्ट है 1,000 स्क्वायर फीट की। हमने इसको डिवाइड बाई 1000 किया। 1000 क्यों किया, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट का हमारा घर था, तो उसकी टोटल कॉस्ट 15,89,000। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1,589 रुपये आपको कॉस्ट पर स्क्वायर फीट मिलती है, जिसको हम मान लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट जो है वो आपकी है 1,590 रुपये। 1,590 रुपये आपकी पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आ रही है, जिसमें आपका सारा फिनिशिंग तक इंक्लूडेड है। तो कॉन्ट्रैक्टर को आपको जब भी कॉन्ट्रैक्ट देना है तो इस रेट के आसपास आप दे सकते हो और आप मटेरियल अपना बता दोगे क्या क्या किस तरीके से आपको लगवाना है, आप अपनी स्पेसिफिकेशंस दे दोगे क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर हम बात करें और तरीके के, जैसे रेट्स आप देखते हो 1,200 रुपये भी चल रहा है, अभी 1,300 रुपये भी चल रहा है, 1,200-1,300 रुपये स्क्वायर फीट। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ प्लास्टर तक आपको करके देता है, वो पेंट वगैरह या टाइलिंग करके नहीं देगा काम, वो सिर्फ प्लास्टर तक करके देगा, बाकी आपको खुद कराना रहेगा। तो यहाँ पर हमने फिनिशिंग तक इंक्लूडेड कर दिया है, यहाँ पर हमने टाइलिंग भी ले ली, पेंट भी ले लिया, सारी चीज़ हमने कंसिडर की है। तो यहाँ पर जो रेट हमारा मिल रहा है वो 1,590 रुपये स्क्वायर फीट है, जिसमें आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट पे करनी है 15,89,000। बाकी सारा जो खर्चा रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, वो अपने हिसाब से यहाँ पर खर्चा करेगा। तो लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट सारा आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आपकी कॉस्ट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये सभी जगह सेम नहीं रहेगी। अगर आप काम और अच्छा कराना चाहोगे तो रेट बढ़ेगा, काम अगर थोड़ा सा और आपको बेसिक कराना है तो रेट घटेगा। जिस तरीके से अगर हम किसी कपड़े की बात कर लें, अगर हम कोई शर्ट लेने जाते हैं मार्केट से, तो अगर हम किसी भी लोकल ब्रांड के शर्ट को लेते हैं तो वो सस्ती मिलती है, लेकिन अगर वही आप देखोगे शर्ट अगर किसी आपको अच्छे ब्रांड की जाना है, अच्छे ब्रांड में जाना है, या फिर आप देखोगे जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह शर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो उनकी देखोगे आपकी 50,000 की भी शर्ट है, 1 लाख की भी शर्ट है, तो कपड़ा, लेकिन उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से बनवा तो घर रहे हैं, लेकिन कहीं पर बेसिक बन रहा है, कहीं पर लग्जरियस बन रहा है। तो इन चीज़ों पर आपका जो है डिपेंड करेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि किस तरीके से हमने सीमेंट को कैलकुलेट किया है, कैसे हमें मिल गया 450 kg, स्टील कैसे हमें 3 टन मिला, या फिर ब्रिक्स हमने कैसे 25,000 निकाली, लेबर कॉस्ट हमने कैसे निकाली, और एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कैसे हम इसको सारा कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर ये सारी चीज़ें आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी डिटेल के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।